सामान्य से महान हो जाना उत्तम है, पर महान से सामान्य बने रहना अद्भुत है। तो भाव यही कि सामान्य से महान हो जाना उत्तम है, लेकिन महान से सामान्य बने रहना अद्भुत है। यानी महान बनकर भी विनम्र बने रहना, ये अद्भुत है। क्योंकि सफलता या महानता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ये बात इंसान है संभल नहीं पाता। जब सफलता मिलती है या महानता जीवन में आती है, उस वक्त उसके ऊपर अहंकार आने लगता है। लेकिन उस वक्त अपने आप को संभालना, उस सफलता में भी विनम्र बने रहना, नम्र बने रहना, ये अद्भुत है। जो इसको संभाल लेता है, इसमें सम बना रहता है, ये अद्भुत है। इसलिए बताया कि सामान्य से महान हो जाना उत्तम है। यानी कुछ भी नहीं है इंसान और कुछ पाकर महान हो जाता है, तो ये तो उत्तम है। लेकिन उसे उस स्थिति को बनाए रखना, अगर महान भी हो गए लेकिन अहंकार आ गया तो वो गिर जाता है इंसान। लेकिन उस महानता को बनाए रखने के लिए विनम्र बनना पड़ता है, यानी अहंकार रहित रहना पड़ता है। तभी उस पोजीशन को इंसान बनाए रख सकता है। इसलिए जो उसको बनाए रखता है, वो स्थिति या वो उसकी क्वालिटी है, वो अद्भुत है। और दूसरी और की दौड़ ही काम है। यानी इंसान एक सिंपल जीवन जी सकता है। सिंपल जीवन, एक आराम वाला जीवन जी सकता है। लेकिन और की चाह ही उसे दौड़ाती है। और की चाह ही उसे निरर्थक काम करवाती है। अन्यथा रोटी, कपड़ा और मकान, अगर यही चाह है, तो ये बहुत इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं वही है, और इसमें बहुत ज्यादा मनुष्य को परिश्रम नहीं करना पड़ता। लेकिन और की चाह ही कहा, ये और की दौड़ ही काम है। यानी और के लिए दौड़ रहा है इंसान, यही उसके लिए काम है। बाकी तो इतना उसके लिए, अगर भीतर में काम करे, भीतर की ओर रुख हो जाए, तो काम नहीं है मनुष्य के पास। यानी बाहर की भागदौड़ छूट जाती है उसकी, और भीतर में वो राम में ही आराम करता है। उसी तरह भाव समझ में आया। हरिओम। दोनों ही वाणी बहुत सुंदर भाव से सुनी हमने। पहली वाणी बहुत ही अच्छे से बताई। उत्तम मनुष्य जो है, जो मनुष्य महानता को प्राप्त होते हैं, वे तो उत्तम है ही, लेकिन इतने ऊंचे उठकर भी साधारण बने रहना अद्भुत है, ऐसा संत हमें कहते हैं। तो इसका भाव हमने भी सुना। और जैसे संतों का भाव देखते हैं कि वे भीतर से इतने महान हैं, इतने ऊंचे उठे हुए हैं, फिर भी वे अपनी जड़ों को नहीं भूलते।
जो जड़ों को नहीं भूलता, वो ही साधारण से असाधारण हो जाता है, और वो ही अद्भुत है। नहीं तो थोड़ा पाते ही मनुष्य इतराने लगता है। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं, फुलाते हैं, तो वो ऊंचा उठता है, और लेकिन उसमें पिन चुभा दी जाए तो तुरंत उठ जाता है। तो इसी तरह मनुष्य का भी है, जो नहीं जानते, अभिमान में इसी तरह गिर जाते हैं। इसीलिए गुरु जी ने कहा, महान नम्र क्यों होता है? क्योंकि नम्रता ही महानता है। ये नम्रता ही है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। ये नम्रता ही है जो हमें हर इंसान से, जो कैसा भी क्यों ना हो, ये नम्रता हमें झुका के रखती है, जोड़े रखती है सबसे। क्योंकि नम्रता सबको प्रिय है, अहंकार किसी को भी नहीं। तो इसलिए महान व्यक्तित्व जानते हैं लोगों का मन, कि उन्हें नम्रता और नम्र बनकर रहना एक आत्मीय सुख है। हम दे नहीं रहे हैं किसी को, बल्कि हमें अपने आप में सुख, खुशी मिलती है, सुख मिलता है हमारी आत्मा। तो जब हमारी आत्मा को सुख मिलता है नम्रता से, तो दूसरों को कैसे नहीं मिलेगा जब हम उनके सामने भी नम्र होकर रहेंगे। यही वाणी हमें, हम कितने भी ऊंचे उठें गुरु कृपा से, लेकिन विनम्र बनकर रहें। हरिओम।